हेलो एवरीवन साथियों। बिहार इंटीग्रेटेड प्रवेश परीक्षा जो कि 26 जून जो कि कल के डेट में आपका पेपर होने वाला है। इस स्थिति में मैं आपको 25 क्वेश्चन जो कि टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड का एक सेक्शन आपको रहेगा। एक जानकारी के लिए बता दूं फिर से मैं कि 120 क्वेश्चन आपको रहेगा। एक आपको बुकलेट रहेगा, ए बी सी डी करके मिलेगा, ए बी सी और डी। किसी भी स्टूडेंट का ए हो सकता है, बुकलेट नंबर रहेगा, इस पे क्वेश्चन पे लिखा रहेगा। दूसरा बी लिखा रहेगा, किसी बच्चे का सी लिखा रहेगा और किसी का डी लिखा रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार यानी चार जो है ये सेक्शन में आपको रहेंगे, लेकिन 120 क्वेश्चन जो रहेंगे यह सबके लिए समान होगा। सबके जिसके ए सेट में हो, बी सेट में हो, सी या डी, सब में 120 और वही क्वेश्चन रहेंगे। बट फिर क्या रहेगा कि अगर किसी ए सेक्शन में अगर 1 नंबर क्वेश्चन है तो बी में यह 10 नंबर क्वेश्चन में रहेगा। ठीक, इतना रहेगा। कुछ हेल्प इस वीडियो में आपको बेहतरीन मैं बताऊंगा कि कैसे परीक्षा में आपको अपने दोस्तों के साथ हेल्प भी लेना है। तो वीडियो आपके लिए बेहतर बेहतर से बेहतर आपके लिए वीडियो साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बेहतरीन साबित होगा। ठीक, जैसा कि साथियों आपको पता होगा और नहीं पता होगा तो जान जाइए कि टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड का टोटल आपको 25 क्वेश्चन आना है। और इस क्वेश्चन में मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप ट्रिक से आसानी से 25 में 20 प्लस एक दिन में यानी इस वीडियो से आप ला सकते हैं। क्योंकि इसमें एक ट्रिक भी है और ट्रिक के माध्यम से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं और फिर एक एक करके बात करते हैं। टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड का ये 10 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए लिया हूँ, बट आपके परीक्षाओं में कल के पेपर में 25 क्वेश्चन रहेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान है। क्या कहता है? शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? अगर आपको समझ में आता है कि शिक्षा क्या है, एजुकेशन और साइकोलॉजी, यह अनुप्रयुक्त विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है कि व्यवहारिक विज्ञान है कि इनमें से सभी है, तो साथियों अगर आपको लग रहा होगा कि यह अनुप्रयुक्त विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान भी है, व्यवहारिक भी है, इनमें से सभी लगाऊं कि यह इनमें, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन लगता है तो यह बेहतर ट्रिक है। क्या ट्रिक है? लिख लीजिए, आप याद कर लीजिएगा। ट्रिक क्या है? क्या अनुप्रयुक्त विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान भी है, व्यवहारिक भी है। इस स्थिति में आपको लगे कि चारों क्वेश्चन क्या है, आपका प्लस है यानी पॉजिटिव है उत्तर, तो आप इनमें से सभी पे जाएंगे। क्या जाएंगे? इनमें से सभी। ऐसे देखा गया है कि अगर 10 क्वेश्चन अगर है, अगर आप ए बी सी डी करके लगाइएगा, अगर जिसमें इनमें से सभी है तो आपको 10 में से 8 रहता है। ठीक, यह बेहतर ट्रिक है। और कारण क्या है? इसमें सभी में पॉजिटिव रंग लगना चाहिए। जैसे ये अनुप्रयुक्त विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अगर नहीं भी समझ में आए, अगर आपको लग रहा है कि सब पॉजिटिव है तो आप इनमें से सभी पे चले जाइएगा। ठीक, ऐसा नहीं कि अगर निगेटिव होगा तब मत जाइएगा, अगर निगेटिव होगा तब मत जाइएगा। अगर पॉजिटिव अगर लगे आपको सब पॉजिटिव आ रहा है तो आप इनमें से सभी वाले ऑप्शन पे चले जाइएगा। दूसरा है वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है, वर्तमान में साइकोलॉजी क्या है। यह आत्मा का विज्ञान है कि मन व मस्तिष्क का विज्ञान है कि व्यवहार का विज्ञान है या फिर चेतना का विज्ञान है। इसमें तो इनमें सभी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा व्यवहार का विज्ञान हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रश्न में व्यवहार से जुड़ा हुआ, क्योंकि आपको बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चों के व्यवहार की बात होगा। और एक बात है, ये सब शब्द जो देख लीजिएगा, सक्रिय, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है आपका, ठीक ना, पॉजिटिव अगर क्वेश्चन अगर आपका है तो आप जाइएगा क्या, सक्रिय वाले ऑप्शन पे। अगर आपको लगे कि ए बी सी डी में सक्रिय खोज लीजिएगा, अगर आपको लगे तो इस वाले ऑप्शन पे जाइएगा, क्योंकि यह ऑप्शन यह ट्रिक है। सक्रिय मिले और अंत संबंधित अगर आपको मिलता है, अंत संबंधित अगर मिलता है, ये सभी जो है ये सक्रिय अंतर संबंधित याद रखिएगा। अगर आपके ऑप्शन में दिख रहा है कहीं तो आप टिक लगा दीजिएगा। तीसरा, इस ट्रिक को देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान है। जब भी ऐसा प्रश्न रहे कि केंद्र कौन सा है तो आप जाइएगा किस पे, आपको जाना है शिक्षार्थी पे, स्टूडेंट पे। क्या ऑप्शन देख लीजिएगा, इंग्लिश में भी रहेगा आपका, स्टूडेंट पे चले जाइएगा। तो आपका जब भी केंद्र की बात हो तो आपको क्या करेंगे? स्टूडेंट, क्योंकि किसको पढ़ाना है? तो बच्चे को पढ़ाना है, स्टूडेंट को पढ़ाना है। तो साथियों आपको बता दो कि आपको किसे पढ़ाएंगे? स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। तो इसीलिए यह उत्तर होता है।
तो आपको अगर केंद्र से अगर पूछे कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है, तो आप शिक्षार्थी पे चले जाएंगे। यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा, जैसा कि आप देखेंगे, अगला हमारा क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको ट्रिक भी बताऊंगा। कहता है 4 नंबर क्या है, कहता है शिक्षक शैक्षिक मनोविज्ञान अध्यापक की सहायता करता है। क्या अध्यापक करता है, छात्रों के चरित्र पर, तो सही बात है। स्वयं के ज्ञानवर्धन में, ये भी सही है। स्वयं की तैयारी, इनमें से सभी मैंने ऊपर में क्या बताया। अगर आपको लगे कि यह भी क्या है, पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है, अगर आपको लगे तो इनमें से सभी पे जाइएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी डी, इनमें से क्या है, इनमें से सभी है, इनमें से सभी है। तो आप ऐसे ऑप्शन को लगाएंगे, 25 में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको क्या रहेगा, इनमें से सभी वाला रहेगा, तो आपको 100% उम्मीद है कि आपका यह सही हो जाएगा। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान है क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक केंद्रित है। तो मैंने क्या बताया, जब भी केंद्रित की बात हो तो क्या हो जाएगा, यह हमारा बाल केंद्रित हो जाएगा। आप लिख लीजिए क्या, अगर आपको ऑप्शन में बाल केंद्रित मिले, इस चीज को लिखिएगा बाल केंद्रित, तो आप टिक लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। आप लगा दीजिएगा, अगर आपको मिले ऑप्शन में सक्रिय, तो टिक लगा दीजिएगा। अगर आपको लगे ऑप्शन में क्या अंत संबंधित कहाँ लिखा हुआ है, तो ऐसे ऑप्शन पे आप टिक लगा दीजिएगा, आपका 100% सही हो जाएगा। क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन आपको किस में रहना चाहिए, क्वेश्चन आपको पॉजिटिव में रहना चाहिए, यानी आपको लगे कि यह क्वेश्चन इनमें से नहीं वाला ना रहे, इनमें से कौन सा सही है। ठीक। अगला 6 नंबर हमारा है कि कहता है कि लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम क्या होता है। तो आपको बता दूं कि लड़का के लिए एक्स वाई होता है और लड़की के लिए एक्स एक्स होता है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद हमारा 7वां नंबर कहता है भाषा कौशल के, भाषा विकास के कितने कौशल होते हैं। तो साथियों आपको बता दूं जानकारी के लिए, भाषा कौशल हमारा विकास के 4 कौशल होते हैं, जिसे हम कहते हैं सुवोपली। क्या कहते हैं, सुवोपली। सुवोपली क्या होता है, सौ से सुनना, सौ से क्या होता है सुनना, ब से क्या होता है बोलना, ब से बोलना, और प से क्या हो जाएगा, प से पढ़ना, और लॉ से क्या हो जाएगा हमारा, लॉ से हो जाएगा लिखना। इस प्रकार भाषा विकास के कितने कौशल हो गए, या 4 कौशल, जो कि आपको याद रखना है। 8 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि सबसे अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 8 नंबर यहां से एक प्रश्न आते हैं, यह समाजीकरण से प्रश्न है कि परिवार एक साधन है। आपको बता दूं कि जब भी प्रश्न में रहे, ये याद रखिएगा, जब भी प्रश्न में रहे परिवार, तो आप खोजिएगा अनौपचारिक। क्या खोजिएगा, अनौपचारिक। दो ही प्रश्न को बार बार दोहराता है। और दूसरा हमारा रहेगा विद्यालय। क्या रहेगा, विद्यालय। तो विद्यालय हमारा क्या हो जाएगा, औपचारिक। इसी बात को दोहराकर 2-3 बार पूछा गया है, लेकिन जितने भी पूछा है परिवार, तो आप याद कर लीजिएगा, परिवार हमारा अनौपचारिक है और विद्यालय क्या है, यह हमारा औपचारिक है। क्यों, क्योंकि कुछ भी हम सीखते हैं ना परिवार में, कोई सिस्टमेटिक ढंग से नहीं सीखते हैं, लेकिन विद्यालय में हमारा सब कुछ प्लान फिक्स रहता है। इस प्रकार हमारा यह औपचारिक हो जाएगा। ठीक। और इंग्लिश में अगर कहेंगे, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल हो जाएगा। और हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, यह हमारा फॉर्मल हो जाएगा औपचारिक में। इस प्रकार 1 नंबर से यहाँ प्रश्न आपको कल के पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक, 26 तारीख के पेपर में। 9 नंबर है बच्चों के समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से होता है, पहला शिक्षा कहाँ से होता है, परिवार से या विद्यालय से या सांस्कृतिक से या धार्मिक से। तो क्या कहाँ से होता है, क्योंकि परिवार से, परिवार में भी कहाँ से होता है, सबसे पहले माँ से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, इस प्रकार परिवार से हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर है सीखना। सीखना क्या कहता है, सीखना है, लर्निंग। लर्निंग क्या है साथियों, लर्निंग क्या है, क्या यह व्यवहार में परिवर्तन है, यह अनुभव का तथा विकास का परिणाम है, या व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है। तो आपको लग रहा होगा क्या ये ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे। इनमें से कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। साथियों एक बात और बता देना चाहता हूं कि इसके लिए 25 नंबर जो पूछा जाएगा, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, यह आपको ट्रिक याद रखिएगा। पहले आपको देखना है सक्रिय, सक्रिय, इसके साथ साथ अंतर संबंधित, अंतर संबंधित, और ऐसे ऑप्शन पे जाना है। जैसे कोई क्वेश्चन रहेगा आपको, जैसे मैं बता देना चाहता हूं कि कोई क्वेश्चन आपको रहे, एक टीचर है, मान लीजिए एक टीचर है, और वो उसके क्लास का एक बच्चा
लेट से आता है, आधा घंटा लेट से आता है, 30 मिनट लेट से आता है, तो क्या उसे पीटेंगे, टीचर के द्वारा पीटना चाहिए या फिर कारण जानने का प्रयास करना चाहिए? तो आपको ऐसे ऑप्शन में जानना है, कारण जानने का प्रयास करना चाहिए। कारण जानने का क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे ऑप्शन को आपको जाना है। ऐसा नहीं कि टीचर है तो आपको क्लास से बाहर कर देना चाहिए, बच्चों को ये कर देना चाहिए, मारना चाहिए, पीटना चाहिए, ऐसे वाले उत्तर पे नहीं जाना है। उत्तर किस पे जाना है कि कारण जानने का प्रयास करेंगे कि अगर आप एक टीचर हैं तो टीचर होने के नाते आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कि बच्चे को पहले पता करेंगे कि सबसे पहले ये बताओ कि आपका लेट कहाँ हुआ, क्या मम्मी का खाना बनाने में लेट हुआ, या फिर गाड़ी से आ रहे थे तो क्या हमारा गाड़ी पंक्चर हो गया, या जिससे हम किसी साधन से आ रहे थे कोई प्रॉब्लम। सबसे पहले आप टीचर है तो सबसे पहले कारण जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। इस प्रकार साथियों 25 नंबर का हमारा यह क्वेश्चन रहेगा। 25 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड को उसको बेहतर ढंग से बनाना है। और सभी क्वेश्चन में जो आपको लगे कि पॉजिटिव है तो आप इनमें से सभी पे जा सकते हैं, बशर्ते निगेटिव क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, या निगेटिव नहीं रहना चाहिए नहीं। और एक बात, जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आप जैसे देखेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन में है कि भाषा विकास का कौशल नहीं है तो आपको टिक लगा लीजिएगा, नहीं तो 10 प्रश्न 120 नंबर में आपको ये लग जाएगा कि कौन सा है कि कौन सा नहीं है। तो आप नहीं वाले पे आपको क्या करना है, ऐसे टिक लगा लेना है। तो यह हमारा हो गया 25 क्वेश्चन जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से आएगा, जो कि कैसे सॉल्व करना है। तो इसको आप एक बार और देख लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे ऑप्शन पे नहीं जाना है जिस ऑप्शन में बच्चों को मारना, पीटना और डांटना आएगा। यह क्वेश्चन ऐसे पे नहीं जाना है। बच्चों को जिस ऑप्शन में आपको बच्चे के लिए बेहतर बात कहेगा कि बच्चे को परिवार के साथ जोड़कर, बच्चे को ये करके तो आपके इस ऑप्शन पे जाना है। हमेशा याद रखना है कि बच्चों को मारना, पीटना, डांटना ये सभी वाले उत्तर नहीं होगा। और ये कि क्या हो जाएगा कि हमारा शिक्षा में हमारा क्या है, यह बाल केंद्रित होगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा, बाल केंद्रित रहेगा। ठीक, केंद्र की बात हो तो बाल केंद्रित होगा। इस प्रकार साथियों आपको ऐसे सॉल्व करना है और 25 में 20+ आपको मार्क्स लाना है। तो इस प्रकार आप अच्छे से तैयारी किए हैं, बेहतर ढंग से आपका रिजल्ट जरूर अच्छा होगा। जय हिंद साथियों, और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। ठीक।